हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। खुश रहो यार, घर में स्वस्थ रहो, सभी लोग जो है मस्त रहो घर पर। और आप सोच रहे होंगे कि आज आप ऐसी जो है बातें उदास होके क्यों कर रही हैं। तो जी हाँ, मैं आज आप लोगों से कोई चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो है क्यों जो सत्य है, जीवन का सत्य है, वो उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत बहकी बहकी बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, आज मैं कुछ शेयर करना चाह रही हूँ आपसे। क्या शेयर करना चाह रही हूँ? तो मैं आपसे बता दूँ, यदि किसी को यदि आप जानते हो या जो कोई आपका अपना हो और यदि वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है ना, तो सच में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं जो है इस दौर से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं क्या, कोई भी हो, उसके जानने वाला या कोई पहचान का यदि कोई इस संसार को छोड़ के जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आज हमारे साथ फिर एक ऐसी घटना हो गई है। हमारी ही मतलब जान पहचान की थी और वो मेरी बहुत ख़ास थी, इसीलिए आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, नहीं तो शायद मैं नहीं करती। बहुत ही अच्छी थी नेचर की और मेरी सासू माँ थी, लेकिन मुझे बहू मानती थी और वो इलाहाबाद की थी। लेकिन उनका नेचर ना बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था। बिल्कुल खुले दिल की थी, बहुत ही ज़िम्मेदार लेडीज़ थी जो है, बहुत अच्छी थी। मेरे यहाँ आया करती थी अक्सर जो है। और मैं आपसे बता दूँ, हम तो गांव के रहने वाले थे, गांव में हमारा ससुराल था। लेकिन वो उनकी करबी में ज़मीन थी, उन्होंने अपनी ज़मीन हमारे हस्बैंड को बेची थी। उनकी बदौलत आज हम शहर में करबी में रह रहे हैं। और क्योंकि उनका भाई बेच नहीं रहा था, उनकी साथ ही में ज़मीन थी, लेकिन भाई नहीं बेचना चाह रहा था। इन्होंने भाई से लड़ करके कहा नहीं, हम ज़मीन मतलब मेरे हस्बैंड को बोले कि मैं उन्हें ज़रूर दूंगी जो है। तो आज उनकी बदौलत आज वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई ना, सच में आज इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, इतनी ज़्यादा कि जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ यार। बस भगवान से कह सकती हूँ कि वो उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी रहे ना खुश रहे। और पिक्तर में ख़त्म हुई है। उनके इतने अच्छे कर्म थे, लोग कहते हैं जिसके जितने अच्छे कर्म होते हैं वो उसी हिसाब से जो है जाता है। तो देखिए, पिक्तर में कहते हैं नवों दरवाज़ा दसों दरवाज़ा खुले रहते हैं। नवरात्र हो, पिक्तर हो, कोई अच्छे दिन जाता है ना, जो बहुत ही अच्छे कर्म, बहुत पुण्य किए रहता है, कमाए रहता है, तो ही उसको इस तरीके की मौत मिला करती है। और उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब रहती है, मतलब चल फिर नहीं पाते हैं। ईश्वर, वो जाते तो ठीक रहता, लेकिन वो चली गई। तो ये सत्य है, जिसको कहते हैं ना सत्य है। जिसकी जब मौत लिखी है तो वो हो के रहेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। यही एक ऐसा सत्य है जिसको इंसान आज तक नहीं जान सकता कि हमारी मौत कब होगी और हमारा जन्म कब होगा, कहाँ होगा, किस तरह होगा, कौन से समय में होगा, कोई नहीं जान सकता। जन्म मृत्यु दोनों, ये तो साक्षात भगवान भी नहीं जान पाए थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। है लेखा जोखा उन्हीं का, लेकिन कहते हैं ना, कोई जो आज लोग वैज्ञानिक, जो आधुनिक लोग मानते हैं ऐसा है वैसा है, लेकिन आज तक कोई ये जान नहीं पाया है कि हमारी मौत कब होगी, किस दिन होगी और कहाँ पे लिखी है। जहाँ पे लिखी होगी, जिस तरह लिखी होगी, वो होके रहेगी। तो ये चीज़ सत्य है, बाकी तो सब संसारिक जो भी चीज़ है ना, वो असत्य है। आदमी इंसान क्या है ना, माया मोह में फंसा रहता है। ज़मीन खरीदना, गाड़ी खरीदना, बंगला बनाना, अच्छे से अच्छे ऐशो आराम, इतना ज़्यादा इंतजाम करता है अपने लिए। लेकिन कभी आप बारीकी से सोचो कि जो हम इतना ज़्यादा लगे रहते हैं ऐशो आराम करने में, इतना बड़ा बंगला बनाने में, पैसे कौड़ी के लिए, हिस्से के लिए हम इतना लड़ते झगड़ते हैं, क्या ये हमारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। आप यदि बारीकी से सोचने बैठो ना, तो वो हमारे साथ कुछ नहीं। यार, हम इतना सब कुछ संजो रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं पैसे के लिए, उसकी ज़मीन हड़प रहे हैं, उसकी ज़मीन लिखवा रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों की ज़मीन के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये हमारे साथ जाएगा? सब यहीं का यहीं रह जाता है, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है। कभी बारीकी से आप लोग सोचने बैठना ना, मंथन करना ना, सच में
आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, तो जी हाँ, मैं सत्य सत्य बता रही हूँ। अब मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज्ञानी थे और उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। जब मैं कभी अपने मायके जाती थी तो मेरे पापा बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, समझाते थे। जो है फ़ोन में भी, घर पे भी जब जाऊँ तो बैठा लेते थे, सीमा बैठो। बल्कि मम्मी गुस्साने लगती, बिटिया आई है चाय पानी न पिए दे, वह बैठा लिया, तो बल्कि पापा मम्मी डांट देते थे, तुम जाओ अपना काम करो, मुझे सीमा से बातें करना है। तो ये सब चीज़ें ज्ञान मुझे अपने पापा से मिला था। मेरे पापा बहुत ही शालीन, सीधे इंसान, सिंपल इंसान थे। तो कहते हैं ना कि कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को ऐसी बातें बोलनी चाहिए कि जब हम चले जाएं तो वो इंसान यही कहे, अरे यार बेकार था, चला गया, ठीक है, ऐसे बोलता था। क्योंकि जब एक अच्छा इंसान जाता है तो उसको लोग याद करते हैं, वो मरता नहीं है, लोगों की जुबानों में वो जिंदा रहता है। लोग कहते हैं ना, जो कोई अच्छा इंसान चला था, अरे यार बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा, कभी किसी को उटपटांग नहीं कहता था, बहुत अच्छा। क्यों याद करते हैं? उनके व्यवहार, उनके किरत, उनके सारे कुछ को लोग याद करते हैं। वो जिंदा रहते हैं, मरते नहीं हैं। आज ये कलयुग में आप लोग देख रहे होगे, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, पैसे के लिए चालाकी से किसी का पैसा ऐंठ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। क्यों? जितना हो उतने में संतोष रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा चादर नहीं फैलानी चाहिए। बहुत ज़्यादा चादर फैला दोगे तो वो यहीं की यहीं रह जाएगी, हमारे साथ नहीं जाने वाली। इसीलिए सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपने जुबान से हम किसी को ऐसे शब्द न बोलें, ऐसे अपशब्द मत बोलें जो हम चले जाएं तो वो इंसान हमको गाली दे और कह दे चलो भले चला गया तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए अपनी कीरत को अच्छी रखनी चाहिए। ये भगवान जो हमें तन दिया है, इस तन को अच्छे से सज संवार के जैसे ही दिया है उसको उसी तरह हम ख्याल करके उसको वैसे ही तन लौटा लें। ये एक हमारा शरीर क्या है ना, मंदिर है, जिसको कहते हैं ना मंदिर। हम भगवान को पूजने के लिए कितनी दूर दूर जाते हैं उनकी पूजा करने के लिए। आप साक्षात सोचोगे कि हमारा मन ही मेरा भगवान है, अंदर है वही हमारा भगवान है। और भगवान यही कहता है कि हम अपनी जुबान से किसी को उल्टा सीधा न बोलें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी का छल से धन न झड़पें और ना ही लड़ाई झगड़ा करें। आपस में घर में प्रेम से रहें, भाई भाई प्रेम से रहें, सभी लोग प्रेम से रहें। यही सच्ची भक्ति होती है। तो और ये माया नगरी, माया मोह में कुछ है नहीं। आप इसमें उलझे रहोगे तो उलझे रहोगे, हमेशा उलझे रहोगे। इस माया मोह की नगरी से आप कभी पार नहीं हो सकते हैं। जिंदगी भर इंसान क्या करता है, इसी में अपना जीवन गंवा देता है, लड़ाई झगड़ा करके, पैसे हड़प करके दूसरे का, कहीं कुछ, अपना सारा जीवन इसी में व्यतीत कर देता है और एक दिन मुंह बा के चला जाता है। लेकिन नहीं, भगवान ने हमको ये तन दिया है, इतना सुंदर तन, आंख देखने के लिए दी है, मुंह अच्छी भाषा बोलने के लिए दिए हैं, कान किसी की अच्छी बातें सुनो, बुरी बातें मत सुनो, हाथ दिया है परोपकार करने के लिए। आज अगर मेरे हाथ सही सलामत है, ठीक है, तो भगवान कहता है कि इस हाथ से दूसरों की सेवा करो, ना कि दूसरों को इस हाथ से मारो, लड़ाई झगड़ा करो। सेवा की भावना रखो अपने अंदर। अगर हमको कोई इंसान कुछ बोल भी देना तो उसको अपने अंदर रख लो, क्योंकि उसके और हमारे बीच में कोई तो है, वो जैसा करेगा वैसा पाएगा, हम ना उसके साथ ऐसे व्यवहार करें। तो इस शरीर में जब तक अंदर ये प्राण है, जब तक ये मन आत्मा मेरे अंदर है, प्रभु का दिया हुआ एक दीपक है हमारे अंदर, तो उस दीपक रूपी ज्ञान से हम सबसे अच्छा व्यवहार करें, ताकि ईश्वर जैसे हम आए हैं वैसे अच्छे तन से हम उसके पास जाएं। बहुत लोग उलझे रहते, यार हम गाड़ी खरीद लेंगे, हम ये बंगला बना लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो, इसी में सारा जिंदगी बीत जाती है उसकी। हकीकत तो यही है ना कि कुछ जाना नहीं है, सब यहीं छूट जाना, कुछ लेके नहीं जाना, और कब चले जाना है ये भी नहीं जाना है। तो कम से कम जब तक जिंदगी है, मैं ये नहीं कहती, जिम्मेदारी देखो, अपने बच्चों की जिम्मेदारी देखो, घर की देखो, जिम्मेदारी
अच्छे से करो। लेकिन ये मोह जो होता है वो किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। ये सारा कुछ यहीं छूट जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है। हमारे पापा, मैं अपने पापा की बात करूं, मेरे पापा सारा जीवन संघर्ष करते रह गए। बिजली विभाग में थे, उनकी नौकरी इतनी दौड़ धूप वाली थी। उन्होंने सब कुछ बनाया, अपने बच्चों को सेट कर दिया, घर इतना सुंदर बनवा दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन जब गए ना तो कुछ साथ नहीं गया पापा का मेरे। लेकिन मेरे पापा का अच्छा व्यवहार उनके साथ गया। आज लोगों के जुबान पर रहता है, अरे यार वो मास्टर साहब बहुत अच्छे आदमी थे। क्यों? उन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी का धन नहीं हड़पा, किसी को गाली गलौज नहीं दी। आज भी वो जिंदा है, मरे नहीं है, सबकी जुबान पर हैं। क्योंकि हम सब उनका नाम ले रहे हैं तो वो जिंदा है। यदि वो खराब इंसान होते तो कोई उनको याद नहीं करता। तो बहुत तकलीफ होती है, अपना इंसान जब जाता है तो क्यों ना हम जाएं। ये सत्य है, इसको हम मान के रख लें कि यही सत्यता है। एक दिन हमको जाना है, हम आए हैं तो हमको जाना है। पर जाना है तो अच्छे कर्म करके जाना है, बुरे कर्म करके नहीं जाना। सबके साथ अच्छे व्यवहार करके जाना है, किसी को गाली गलौज करके नहीं जाना। और ऐसा नहीं करके जाना कि हम किसी को अपशब्द बोल दे, उसके दिल पे जाकर चुभ जाए। क्योंकि बाण रूपी जो तीर होती है ना, एक बार यदि शरीर में दिल पर किसी के लगती है ना तो भूलता नहीं, वो बाण वापस नहीं आता। मेरे कहने का तात्पर्य, जो कुछ हम किसी को बोल दे शब्द, तो शब्द रूपी बाण वो वापस नहीं आता। इसीलिए हम सोच समझकर सामने वाले को बोले कि उसको वो बात बुरी ना लगे। और जब हम जाए ना तो हमको जमाना याद करे यार कि वो कोई इंसान था और राजा की तरह आए हैं तो राजा की तरह ही जाएं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और कुछ था, मुझे याद आ रहा है लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं है, कि जब प्रभु का बुलावा आता है ना तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। मैं एक दो लाइन आप लोगों को सुनाना चाहूँगी, शायद आप लोग सुने होंगे, और ये गाना सत्य को दर्शाता है। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा। और न कुछ भी हाथ आएगा, आएगा जब रे बुलावा प्रभु का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो अगर मैंने आपको कुछ ज्ञान की बातें बताई हो और तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यार सबका जीवन सुखमय हो, सभी लोग रोग से दूर रहें, जब तक जिए सुख से खुश रहें। बस यही हमारा जो है भगवान से प्रे है। और जाए भी तो हंसते गाते हुए जाएं। बस किसी चीज़ का, जब तक इस संसार में है अच्छे से ज़िंदगी जिए। और तो जाना तो है ही है, एक दिन तो जाना ही है यार, ये तो अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और जो कोई आया है वो तो जाएगा यार। भगवान की ये जो रीति है ना, इसको बदल नहीं सकते हैं। जैसे हम बेटियां हैं, पैदा होते हैं कहीं और, जीवन बिताते हैं कहीं और। अभी आप सुनिए ना तो बहुत तकलीफ होती है कि हमारे माँ बाप, पैदा तो हम कहीं और हुए, हमारे माँ बाप हमें पालते हैं पोसते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको दूसरे के घर भेज देते हैं कि जाओ। बेटे क्यों नहीं ऐसा होते, बेटियां क्यों होती हैं? लेकिन ये रीत किसने बनाई? भगवान ने बनाई है। हम वहां भी पराए हैं, यहाँ भी पराए हैं, दोनों जगह पराए होते हैं। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।